नमस्कार साथियों, उपासना एस के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की पहली न्यूज है भारतीय फसल कटाई त्योहार खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में भारत में मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, भोगली बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व आदि के रूप में विभिन्न फसल कटाई त्योहार मनाए गए हैं, जिससे ये त्योहार न्यूज में थे। अब हम लोग ये जान लेते हैं ये जो त्योहार हैं विभिन्न राज्यों में किन किन नामों से मनाए जाते हैं। तो पहला आपको परीक्षा के लिए याद रखना है उत्तरायण। इसे गुजरात राज्य में मनाया जाता है। सेकंड है पोंगल, इसे तमिलनाडु यानी दक्षिणी भारत में मनाया जाता है। थर्ड है भोगली बिहू, तो ये आपको याद रखना है भोगली बिहू, ये पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में मनाया जाता है। फोर्थ है लोहड़ी, इसे पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्यों में मनाया जाता है। पांचवा है माघी, इसे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों में मनाया जाता है। छठा है मकर संक्रमण, इसे कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। सातवां है सायन करात, इसे कश्मीर राज्य में मनाया जाता है। और आठवां है खिचड़ी पर्व, इसे उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों में मनाया जाता है। तो ये कुछ त्योहार थे विभिन्न राज्यों से संबंधित, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने हैं, इनसे सवाल बनते हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है माघी मेला खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला पॉइंट है इसका आयोजन पंजाब के मुक्तसर में प्रत्येक वर्ष जनवरी अथवा नानक शाही कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में किया जाता है। सेकंड, माघी वह अवसर है जब गुरु गोविंद सिंह जी के लिए लड़ाई लड़ने वाले 40 सिखों के बलिदान को याद किया जाता है। तो ये माघी मेला से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट हैं, वो आपको याद रखने हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ओले बैकेट सॉफ्टवेयर खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से जल्द ही कोले बैकेट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। सेकंड, कंप्यूटर सक्षम सॉफ्टवेयर प्रणाली ओले वैकेड एक सहयोगी नेटवर्क है जो छात्रों और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पाठ्यक्रम के शिक्षकों के लिए 2D ड्राफ्टिंग और डिटेलिंग से लेकर 3D प्रोडक्ट डिजाइन आदि में सहायता प्रदान करेगा। थर्ड पॉइंट है इस पहल का उद्देश्य पूरे देश में छात्रों को रचनात्मकता और कल्पना के मुक्त प्रवाह के साथ 3D डिजिटल डिजाइन बनाने और उसमें कुछ नयापन लाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। तो ये कोले वैकेट सॉफ्टवेयर से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी काफी महत्वपूर्ण है, एंटीबॉडीज और नैनोबॉडीज खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये न्यूज में क्यों है, उसके बाद हम लोग एंटीबॉडीज और नैनोबॉडीज के बारे में जानेंगे। तो हाल ही में वान विश्वविद्यालय यानी जर्मनी के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने सार्स कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस का एक कारण है, वायरस के विरुद्ध नोवेल एंटीबॉडी फ्रेगमेंट यानी नैनोबॉडी की पहचान की है, जिससे एंटीबॉडी और नैनोबॉडीज न्यूज में थे। अब हम लोग जान लेते हैं एंटीबॉडीज क्या होते हैं, नैनोबॉडीज क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एंटीबॉडी क्या है। पहला पॉइंट है इसमें एंटीबॉडी संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण साधन है। सेकंड, ये बैक्टीरिया वायरस की सतह पर संरचनाओं से बंध जाते हैं और उनकी प्रतिकृति बनाने से रोकते हैं। थर्ड, यही कारण है कि किसी भी बीमारी के विरुद्ध लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम बड़ी मात्रा में प्रभावी एंटीबॉडी का उत्पादन और उन्हें रोगियों में इंजेक्ट करना होता है। हालांकि एंटीबॉडी का उत्पादन करना प्रायः मुश्किल और अपेक्षाकृत लंबी अवधि की प्रक्रिया है, इसलिए इसे व्यापक उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। अब हम लोग नैनोबॉडीज के बारे में जानते हैं। तो नैनोबॉडीज में पहला पॉइंट है नैनोबॉडीज एंटीबॉडी के वे टुकड़े होते हैं जो इतने सरल होते हैं कि उन्हें बैक्टीरिया या खमीर द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। ये कार्य अपेक्षाकृत कम खर्चीला होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा जो नैनोबॉडीज हैं वो एक तरह के एंटीबॉडीज के टुकड़े हैं। सेकंड,
नैनोबॉडीज एक प्रकार के एकल डोमेन एंटीबॉडीज होते हैं जिन्हें BHH एंटीबॉडीज के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। थर्ड, इन्हें प्रायः पारंपरिक एंटीबॉडी के विकल्प के रूप में देखा जाता है और ये उत्पादन तथा उपयोग दोनों मामलों में एंटीबॉडी से अलग होते हैं, जो कि उनकी उपयुक्तता को प्रभावित करता है। ये एंटीबॉडी और नैनोबॉडी से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी काफी महत्वपूर्ण है। 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस खबरों में, यानी 2DEG गैस खबरों में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में पंजाब के मोहाली स्थित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने अल्ट्रा हाई मोबिलिटी वाले 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस का उत्पादन किया है, जिससे ये गैस न्यूज में थी। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, यह एक इलेक्ट्रॉन गैस है जो 2 आयामों यानी 2 डायमेंशनल में स्थानांतरण करने के लिए स्वतंत्र है, परंतु तीसरे आयाम या डायमेंशन में इसकी गति सीमित या परिरोध है। ये परिरोध तीसरी दिशा में गति के लिए ऊर्जा के स्तर को निर्धारित करता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन 3D क्षेत्र में एम्बेडेड 2D सीट के समान प्रतीत होते हैं। सेकंड पॉइंट है इनसे जुड़ा हुआ, अर्धचालकों में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक संरचनाओं की उपलब्धि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गतिविधि अनिवार्य रूप से 2 डायमेंशनल है। अगला थर्ड पॉइंट है इस गैस से संबंधित, अधिकांश 2DEG अर्धचालकों की संरचना ट्रांजिस्टर जैसी पाई जाती है, आपको याद रखना है। फोर्थ पॉइंट है, 2DEG अतिचालक चुंबकत्व के भौतिकी और उनके सह अस्तित्व के अन्वेषण के लिए एक मूल्यवान प्रणाली है। फिफ्थ पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन गैस की उच्च गतिशीलता के कारण इलेक्ट्रॉन लंबी दूरी के लिए माध्यम के अंदर टकराते नहीं हैं और इस प्रकार मेमोरी और सूचना को नष्ट नहीं होने देते हैं। सिक्स पॉइंट है इससे जुड़ा, इसलिए इस तरह की प्रणाली अपने मेमोरी को लंबे समय और दूरी तक आसानी बनाए रखने में मजबूत साबित होती है या रख सकती है और उनका हस्तांतरण कर सकती है। सेवेंथ पॉइंट है, क्योंकि वे अपने प्रवाह के दौरान कम टकराते हैं इसलिए उनका प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए वे ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में नष्ट नहीं करते हैं। आठवां पॉइंट है इनसे जुड़ा हुआ, अतः ऐसे उपकरण आसानी से गर्म नहीं होते और इनको संचालित करने के लिए कम इनपुट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी काफी महत्वपूर्ण है, तेजस विमान खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय वायुसेना के लिए 48,000 करोड़ रुपए की लागत के 83, ये नंबर आपको याद रखना है, 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है, जिससे ये न्यूज में थे। अब हम लोग इनसे जुड़े जो मुख्य पॉइंट है उनको जान लेते हैं। पहला है, ये अपने वर्ग में सबसे हल्का, सबसे छोटा और टेल लेस मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। सेकंड, ये हवा से सतह सटीक निर्देशित हथियारों की एक रेंज को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। थर्ड पॉइंट है, ये यात्रा के दौरान आकाश में ईंधन भरने में भी सक्षम है, ये पॉइंट आपको याद रखना महत्वपूर्ण है। फोर्थ पॉइंट, इसकी अधिकतम पेलोड क्षमता 4000 किलो है, ये भी आपको याद रखना है। पांचवा पॉइंट है, ये अधिकतम 1.8 मैक की गति प्राप्त कर सकता है, यानी 1.8 मैक की गति से ये चल सकता है या दूरी तय कर सकता है या गति कर सकता है। सिक्स पॉइंट है, इस विमान की रेंज 3000 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये तेजस विमान से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में हम लोग देखते हैं परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसमें पहला तथ्य है, हाल ही में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस यानी मोहम्मद बिन सलमान ने एक फ्यूचर सिटी द लाइन का अनावरण किया है। तो ये आपको देश भी याद रखना है और ये सिटी भी, यानी द लाइन। आपसे पूछा जा सकता है किस देश ने द फ्यूचर सिटी लाइन का उद्घाटन किया है या अनावरण किया है, तो आपको याद रखना है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने। सेकंड, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय सेना ने संयुक्त तौर पर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI विकसित की है, तो ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। थर्ड,
भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा प्रतिवर्ष 14 जनवरी को पूर्व सैनिकों के सम्मान में पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सेना में दिए गए अतुलनीय योगदान की याद में ये दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये डेट भी याद रखनी है, प्रतिवर्ष 14 जनवरी को। फोर्थ, हाल ही में भूटान के तेंजिन लैकफेल को बिम्स्टेक का महासचिव चुना गया है। तो ये बिम्स्टेक संगठन है, ये काफी महत्वपूर्ण है। आप यूट्यूब चैनल पे इस पर वीडियो बनाया, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 5, हाल ही में फ्रांस ने चौथे वन प्लेनेट सम्मेलन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेजबानी की है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, चौथे वन प्लेनेट सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो आपको याद रखना है, फ्रांस ने। 6, हाल ही में तमिलनाडु में स्थित सुरुवनी पहाड़ियों को तितली सुपर हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है, किस राज्य की पहाड़ियों को तितली सुपर हॉटस्पॉट घोषित किया गया है? तो आपको याद रखना, तमिलनाडु की सिरुवनी पहाड़ियों को। अगला है, हाल ही में हवलदार के पलानी को वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। 9, 2023 में होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के उड़ीसा राज्य में किया जाएगा। लास्ट है, हाल ही में चर्चा में रही द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक एस वाई कुरैशी हैं। ये एक पुस्तक है, तो इसके लेखक एस वाई कुरैशी हैं, आपको याद रखना है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब हम लोग सवालों पर नजर डालते हैं। तो सवालों की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला जागरूकता के लिए सम्मान अभियान का शुभारंभ किया है? ए ऑप्शन मणिपुर, बी मध्य प्रदेश, सी मिजोरम, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी मध्य प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है। ये डबल हो गए हैं, तो आप इसको इनमें से कोई नहीं कर लीजिए। अब हम लोग आज के सवालों पर नजर डालते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, हाल ही में भारत की स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI का विकास किसके द्वारा किया गया है? ए ऑप्शन इसरो द्वारा, बी DRDO द्वारा, सी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी DRDO द्वारा। आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, भारत में त्योहार और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उत्तरायण को गुजरात में मनाया जाता है। सेकंड कथन है, खिचड़ी पर्व का आयोजन उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में किया जाता है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है यह बताना है। ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन करेक्ट है। अगला सवाल, आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक हैं। आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।